घर में अच्छा खासा नौजवान बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में मुझे सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं। अरे जिस उम्र में हरिनाम जपना चाहिए उस उम्र में यह इलेक्ट्रिक बिल भरना, फिर टेलीफोन का इसका बिल उसका बिल भरना पड़ रहा है मुझे। पापा कुछ करो, अकल के अंधों को अकल दो, ना समझ वाले को समझ दो। नाटक बंद करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ पापा से विनती कर रहा था कि बस, ये तुम्हारा स्टेज नहीं मेरा घर है। ज्यादा बकबक करोगे तो मेरे हाथों पीटोगे। हाँ, अरे आए डंग का पीटने वाले। तरी बरा, घर का पूरा काम मैं करती हूँ, बचा कुछ आधा अधूरा काम वो करते समय भी इनकी नानी मर जाती है। अरे मैं तो बस बस नाटक बंद। अपनी काम करने की बारी आती है ना तो हो गए इनके नखरे चालू। मुझे बताओ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं बंद। तुम्हें क्या लगता है मुझे बेटे से प्यार नहीं? मुझे उसकी याद नहीं आती? अरे परसों उसका हाथ जल गया तो उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई। लेकिन मेरा ये नासमझ बेटा उनका घर जमाई बन के रह रहा है। उसको कितनी मुश्किलें वहां बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो मंजूषा तो उसको आते जाते ही उसकी बेइज्जती करती होगी। क्या करूं, हमारे गधे को कुछ समझ में नहीं आता ना। सविता, तुझे इतनी चिंता है अपनी बेटे की तो उसको घर क्यों नहीं लाती? तुम्हें वजह पता है, फिर बार बार क्यों पूछते हो? जाओ ना, अपना काम करो, काम चोर कहीं के। बाबा ये एक दवाई अभी, हाँ। और ये कल नाश्ते के पहले। देखना कल दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ। बाबा, ये सब दवाइयाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। हाँ, बस मौसम बदल गया है, उसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी और खांसी है, और कुछ नहीं। बाबा आपसे कितनी बार कहा है, अपना ध्यान रखो। बाहर जाओ तो स्वेटर पहन के जाओ, बाहर ठंड बढ़ गई है। लेकिन आप भी ना बिल्कुल बच्चे की तरह कुछ भी नहीं सुनते। मेरी चिंता मत करो विनोद, कुछ नहीं हुआ है। अरे बस उम्र के हिसाब से थोड़ा ऊंच नीच तो होना है, और क्या। विनोद, यहाँ पर कब तक बैठे रहोगे? सोने नहीं चलना है क्या? तुम चलो, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। अरे नहीं विनोद, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मेरी चिंता करना छोड़ दे। जाओ तुम जाओ, आराम करो। कल सुबह उठकर तुम्हें फिर ऑफिस में तो जाना है जल्दी। कोई बात नहीं बाबा, मुझे अपने बाबा से 2-4 बातें करनी है। क्या मैं अपने बाबा से 2-4 बातें नहीं कर सकता? ऐसी बातें कर रहे हो विनोद? हाँ? बोलो, क्या क्या बात करनी थी तुम्हें? क्रिकेट के बारे में बात करनी थी। आज का मैच देखा? आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितनी बुरी तरह से हराया है ना। वो गंभीर भी आजकल क्या खेल रहे हैं? बहुत टाइम से बाबा कोई मैच देखने को नहीं मिला। ऑफिस के चक्कर में कुछ भी नहीं देख पाता। लकीली ये वाला मैच देखने को मिला। उसका बताऊं ना उसके बारे में, इंडिया ने सीरीज जीत ली ना। 5-0 से जीत गए। 5-0 से? बात कर रहे हो? तो आज का मैच आखिरी मैच था क्या? आखिरी मैच था, और ये पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। अरे वाह! इस मैच की अगर हाइलाइट्स देखने को मिल जाती ना तो। अरे कल सुबह 6:30 बजे आएगा ना, फिर देख लेना। 6:30 बजे? मुझे प्लीज रिमाइंड करा देना, और अगर मैं सोता रहूं ना मुझे उठा देना प्लीज। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा आप ठीक तो हो ना? मानो बाबा का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप लोगों ने पहले इन्हें कोई दवा दी थी? जी,
जरा दिखाइए। ओह माय गॉड, इसकी एक्सपायरी डेट तो पहले ही जा चुकी है। इतनी पुरानी दवा? आप लोगों को मालूम है कि पेशेंट के लिए इतनी पुरानी दवा जहर साबित हो सकती है। मानो, जरा दवा ला कर दोगे वहां से? बाबा तबीयत कैसी है? अब काफी हद तक ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ी कमजोरी है, लेकिन वो तो आनी ही है ना। दादा भैया, अब चाय लेंगे? नहीं अर्चू, अभी पी थी। वाह पापा, पहले तो जहर दे दिया और अब दवाई देकर अपने आप को महान साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये क्या कह रही है तू मंजू? क्या बोल रही है मतलब? अब ये भी मैं समझाऊं आई आपको? जो कुछ भी हुआ वो सबकी आंखों के सामने हुआ। वो अलग बात है कि आप लोग उसे जानबूझकर अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वही नहीं, जो कहना साफ साफ कही। ओह, अरे वाह, साफ साफ सुनना चाहती है ना? तो फिर सुन, आज पापा की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार मानव है, सिर्फ मानव। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर ही बाबा को ये दवाई दी। इस तरह क्या देख रही है? वो इतना अनपढ़ नहीं है और बच्चा नहीं है जो नहीं देख सकता था मेडिसिन के ऊपर कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। अरे मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझकर। वही नहीं, अरे उसकी तरफदारी क्यों कर रही है तू? अच्छा मुझे एक बात बता, अगर हमारे बाबा की जगह उसके बाबा होते तो क्या उनके साथ भी वो इसी तरह की लापरवाही करता? नहीं ना? अरे वो तुम्हारे बाबा है, विनोद के बाबा है, वो जिए या मरे। बस वही नहीं, बहुत बोल चुकी आप। मैं जानती हूँ कि आपको मानव पसंद नहीं है, लेकिन एक बात मत भूलिए कि वो इस घर के दामाद हैं, सबसे बड़े दामाद हैं, और उनकी इज्जत करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? जो इस घर की बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाई, वो सारे रिश्ते क्या निभाएगी? अर्जू, बस वही।